ओके, तो नेक्स्ट हमारा आज का जो एक्सेल में टॉपिक है या जो हम लोग फॉर्मूला सीखने वाले हैं, टॉपिक हमारा है लोन स्टेटमेंट। लोन स्टेटमेंट मतलब होता है आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो आपको किस मंथ में कितना ईएमआई भरना है, उस ईएमआई पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, उसका हम लोग को स्टेटमेंट बनाना। तो ये स्टेटमेंट हम जो बना पाएंगे ना, वो 3 फॉर्मूलेस का यूज़ करके बना सकते हैं। फर्स्ट है पीएमटी, सेकेंड है पीपीएमटी, थर्ड है आईपीएमटी। पीएमटी से हम लोग फाइंड आउट करते हैं पर मंथ इंस्टॉलमेंट, पीपीएमटी से हम फाइंड आउट करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट पर मंथ इंस्टॉलमेंट, फिर आईपीएमटी से हम फाइंड आउट करते हैं इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट। ये तीनों फॉर्मूलाज हमको यहाँ पे यूज़ करना और हम बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं पीएमटी। पीएमटी का क्या होता है कि अगर आप किसी बैंक से लोन ले रहे हैं और एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पर और एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए, तो आपको ईच एंड एवरी मंथ कितना बैंक में पे करना पड़ेगा, ये हम लोग पीएमटी से फाइंड आउट करेंगे। ठीक, बट ये फॉर्मूलाज लगाने से पहले हमको कुछ यहाँ पर डिफाइन नेम बनाना पड़ेगा। डिफाइन नेम किस किस को बनाना है? पीवी को बनाना है, रेट को बनाना है, एन पर को बनाना है। बाद में ही हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला। तो पहले डिफाइन नेम का क्या प्रोसेस है? सबसे पहले मैंने 2 लाख पर क्लिक किया, फॉर्मूलाज में गए, देखो यहाँ पे एक डिफाइन नेम करके ऑप्शन है, क्लिक किया, क्या नाम आ रहा है इसका? पीवी नाम है। तो मतलब है आप जो 2 लाख पर क्लिक करेंगे ना, उसकी जगह पर आप पीवी भी लिख दोगे ना, तो वहां पर वो एक्सेप्ट करता है। अब डिफाइन नेम होता क्या है, उसके लिए पहले हम लोग वो समझते हैं कि डिफाइन नेम होता क्या है। तो ऐसा मान के चलो, मैं एक शीट ले लेता हूं यहाँ पे और समझाता हूं आपको। कुछ मैंने यहाँ पे ना नंबर्स लिख दिए। अब मैं इनको ना पहले डिफाइन नेम बनाता हूँ, जैसे हमने पीवी को बनाया। तो पहले ना डिफाइन नेम समझा रहा हूँ क्या होता है। यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, फॉर्मूलाज में गए, डिफाइन नेम, इसको मैंने नाम दिया NO, मैंने खुद नाम दे दिया वहां पर, ओके कर दिया। अब मुझे है ना यहाँ पे उसका सम निकालना है, यहाँ पे उसका एवरेज निकालना है, यहाँ पे मुझे उसका काउंट निकालना है। तो सम का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने सीखा है, इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट। क्या करोगे आप? माउस से सिलेक्ट करोगे ना, देखो जैसे ही सिलेक्ट करोगे यहाँ पे क्या लिखा आ गया? NO, क्योंकि हमने उसको एक नाम दिया है डिफाइन नेम। अभी हमने सिलेक्शन करके क्या निकाला? सम। अब मैं एवरेज निकालता हूँ जिसमें ये सिलेक्शन हम लोग नहीं करेंगे, इक्वल टू एवरेज ओपन ब्रैकेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NO। तो जब आप NO लिख दोगे तो वो ऑटोमेटिकली वहां का सिलेक्शन कैच कर लेगा। ये देखो आ गया। ऐसे ही तुमको काउंट निकालना। तो ये जो हम लोग डिफाइन नेम बना रहे हैं, जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रेट, एन पर, पीवी, तो आपको क्लिक नहीं करना, आप लिख भी सकते हो वो, और क्लिक करोगे तो उसकी जगह पे क्या डिफाइन नेम है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है डिफाइन नेम की प्रोसीजर। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मूलाज में जाते हैं, डिफाइन नेम, क्या नेम आया इसको? रेट, ओके पर क्लिक करेंगे। थर्ड इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मूलाज में गए, डिफाइन नेम, इसको एन पर आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं पीएमटी। पीएमटी मतलब पर मंथ इंस्टॉलमेंट। मैंने 2 लाख रुपीज बैंक से लोन लिया, 14% की इंटरेस्ट रेट पर 24 मंथ के लिए लोन लिया, तो मुझे पर मंथ ईएमआई कितना भरना, वो हम पीएमटी से फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वल टू पीएमटी ओपन ब्रैकेट, सबसे पहले यहाँ पर लिखा रेट, तो रेट आप इस पर क्लिक करोगे तो रेट लिखा हुआ जाएगा, क्योंकि हमने डिफाइन नेम दिया है। रेट डिवाइडेड बाय कितना करेंगे हम? 12 से डिवाइड करेंगे, कॉमा, फिर क्या लिखा सेकेंड ऑप्शन? एन पर। आप क्लिक कर दीजिए, देखिए वहां पर एन पर लिखा आ जाएगा, कॉमा माइनस पीवी। अब मैं पीवी पे क्लिक नहीं करता हूं, मैं लिख देता हूं, ये देखो ब्रैकेट क्लोज हो गया सिलेक्शन। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपका वहां पे कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा, वो अमाउंट है आपकी ईएमआई। सिंपल सी एक बात, जो आपको हर महीने बैंक में भरना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे, हर महीने बैंक में भरना है ना हमको, तो मैंने ड्रैग किया टिल कहां तक? 24 मंथ तक। आपको ये स्टेटमेंट बनाना है। पर मतलब होता है पर मंथ, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ। हमको तो बैंक वालों ने बोला आपको इतना ही पैसा भरना है, हम तो ले जाके हर महीने इतना ही भरते हैं, लेकिन एक्चुअली जो आपका ईएमआई है
वो दो पार्ट से मिलके बनता है, एक बनता है पीपीएमटी और दूसरा बनता है आईपीएमटी। मतलब इसको अगर देखा जाए तो ये ऐसा बनता है, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं पीएमटी इक्वल टू पीपीएमटी प्लस आईपीएमटी, ये होता है एक्चुअली। ठीक है, मतलब आपको ईएमआई आया है 1000 रुपीज पर मंथ। अब ये 1000 रुपीज पर मंथ में प्रिंसिपल वैल्यू मान के चलो हो गई 300 रुपए और 700 रुपए क्या हो जाएगा उसका इंटरेस्ट। सेकेंड मंथ में आपको कितना भरना है, 1000 रुपए ही भरोगे ना। ये 1000 रुपए कैसे डिवाइड होगा, 400 रुपए आपका प्रिंसिपल हो गया, 600 रुपए क्या आपका इंटरेस्ट हो गया। तो आपको हर महीने इतना ही अमाउंट दिखेगा, बट ये अमाउंट दो पार्ट से मिलके बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा ना 300 और 700, तो वो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो ये हर मंथ का आएगा। मैंने अभी 2 मंथ का निकाल के दिखाया, हम लोग को टिल फाइंड आउट करना है 24 मंथ तक का स्टेटमेंट बना रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट फॉर्मूलाज हम लोग देखने वाले हैं पीपीएमटी, प्रिंसिपल अमाउंट। ये 1000 रुपीज में 300 रुपीज हमारा प्रिंसिपल है, तो वैसे ही देखना चाहता हूं ये वाले अमाउंट में कितना हमारा प्रिंसिपल आएगा। तो इक्वल टू पीपीएमटी ओपन ब्रैकेट, सबसे पहले क्या लिखा रेट। अब रेट मैंने आपको बता दिया, तो क्लिक करोगे तो रेट लिखा आ जाएगा, या लिख भी दोगे तो भी वहां पर वो सिलेक्शन आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 12, करेक्ट, कॉमा, फिर आता है पर मतलब होता है ये वाला पार्ट। पर 1 से लेके n पर तक जा सकता है, जितना भी आपका लोन का ड्यूरेशन है। तो मैंने फर्स्ट मंथ पर क्लिक किया, कॉमा, फिर उसको n पर क्लिक कर दिया, कॉमा माइनस पीवी पर क्लिक कर दिया। वहां पर ये लिखा क्यों आ रहा, रेट n पर पीवी क्यों आ रहा है लिखा हुआ, क्योंकि हमने उसको डिफाइन नेम बनाया है। एंटर कर देना। अब ये जो अमाउंट है ना, इसमें हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है 7269 रुपीज पॉइंट 24 पैसा। अब उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज हो गया वो हम फाइंड आउट करेंगे आईपीएमटी के थ्रू। फॉर्मूला इक्वल टू आईपीएमटी ओपन ब्रैकेट, सब फॉर्मूला लिख के रखे, यहाँ पे देख सकते हैं। रेट के लिए मैंने रेट लिख दिया डिवाइडेड बाई 12, कॉमा, पर के लिए आपको लिखना नहीं है, पर क्लिक करना है यहाँ पर, कॉमा, उसके बाद एन पर, कॉमा माइनस पीवी, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए। अब क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था कि 1000 रुपीज के साथ 300 प्लस 700 कितना हो जाएगा 1000, यहाँ पर 400 प्लस 600 1000। तो अगर आप ये दोनों वैल्यू को प्लस करो, अब वो इसके लिए आप अलग से फॉर्मूला मत लगाओ, मैं बताता हूँ कैसे करना। आप दोनों वैल्यू सिलेक्ट करो, नीचे देखो स्टेटस बार पे उसका सम आ रहा है, ध्यान से देखो 9602.58, इसके ही बराबर आएगा। तो ये हमने यहाँ पे पीएमटी फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसको डबल क्लिक कर देंगे या ड्रैग कर देंगे। तो एक्चुअली इनका फंडा क्या चलता है, हर मंथ में प्रिंसिपल वैल्यू बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले में 300 लिया, दूसरे में हमने कितना लिया 500। तो ईच एंड एवरी मंथ बैंक की स्टेट में प्रिंसिपल वैल्यू हर मंथ में बढ़ेगा और इंटरेस्ट आपका कम होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 700 था, बाद में 600 हो गया, बाद में ऐसा कम होते जाता है। बट दोनों का प्लस करोगे ना तो वो उसके ही बराबर आएगा। कभी भी प्लस करोगे ना, किसके बराबर आएगा, ये पीएमटी के बराबर। तो पीएमटी से हमने फाइंड आउट किया पर मंथ इंस्टॉलमेंट, पीपीएमडी से हमने फाइंड आउट किया ओनली प्रिंसिपल वैल्यू, और आईपीएमडी से हमने फाइंड आउट किया ओनली इंटरेस्ट। अब मैं तीनों का टोटल नीचे निकालना चाहता हूं। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट, और ऊपर से नीचे तक आपको ये सिलेक्शन लेना है, एंटर कर देना। तो 2,30,461 रुपीज पॉइंट 84 आया। ये कौन सा अमाउंट आया है, आप हर महीने बैंक में जमा कर रहे हो ना, कितने मंथ तक पे करोगे आप 24। आपने जो 24 मंथ तक अमाउंट पे किया है ना, वो है 2,30,461 रुपीज पॉइंट 84 पैसा। अब मैं इसको कॉर्नर से कर देता हूं ड्रैग, तो ये आ गया क्या हमारा 2 लाख। प्रिंसिपल वैल्यू यही था ना, मैं बार बार यही बोल रहा था ना, पीपीएमडी से क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। हर महीने आपने प्रिंसिपल जो आपकी कट हुई है वो इतना है, ईच एंड एवरी मंथ इंक्रीज होता है। और 30,461.84 आपने क्या पे किया है, इंटरेस्ट। इतना हमने टोटल भर चुके हैं
इसको अगर हम लोग डिवाइड करके देखें तो 2 लाख हमारा प्रिंसिपल था, उस पर 30,000 समथिंग हमने क्या पे किया है, इंटरेस्ट पे किया। तो ये आपके पास पूरा एक स्टेटमेंट आता है। अगर आप कभी बैंक में जाके आप पूछेंगे ना उससे कि मेरा 10 मंथ का EMI में प्रिंसिपल वैल्यू कितना है और इंटरेस्ट कितना है, तो वो आपको बता के देंगे कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 8,069 रुपीज पॉइंट 12 पैसा है और उस पर आपका 1,533.6 आपका इंटरेस्ट है। तो ये थे हमारे 3 फॉर्मूलाज, ऑलरेडी हमने पहले भी सीखे हैं, बट ये हमने किसके लिए बनाया है, स्टेटमेंट के लिए, लोन स्टेटमेंट। ऐसे ही प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।